पर जिस तरह से रूस ने हमला किया है, जो सारे इलाके हैं उन सब पर एक नजर डालकर कहां से रूस पहुंचने की कोशिश कर रहा है और निशाने पर कीव किस तरीके से है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल विशंबर दयाल यहां पर हैं, साथ ही विंग कमांडर सतीश शर्मा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि हवाई रास्ते से जो हमला हो रहा है, जो मिसाइलें आ रही हैं उनको भी देखना है। लेकिन सर, कीव की घेराबंदी सबसे अहम रहेगी। उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज इस समय की ले लेते हैं, आपको कुछ अहम जानकारियां दे देते हैं जो इस समय युद्ध भूमि से हमारे सामने आ रही है। कीव पर घेराबंदी, कीव को शिकंजे में लेने की रूस की कोशिशें चल रही हैं और उन सारी चीजों के बीच रूस ने कहा कि पहले आत्मसमर्पण करें यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कह दिया हम इसके लिए तैयार नहीं है। रूस के खिलाफ यूरोपीय यूनियन का सख्त फैसला है। रूस को हर तरह के विमान सप्लाई पर बैन लगा दिया है यूरोपियन यूनियन ने। हालांकि रूस में तो भीतर ही निर्माण होते हैं उन सारे, और रूस उसको एक्सपोर्ट भी करता है बाकी देशों को, भारत से भी साझा संबंध है उस हिसाब से, लेकिन यूरोपियन यूनियन की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमले और फौजी घुसपैठ जो है वो तेज हो गए हैं। मारियोपोल से कभी भी आ सकती है रूसी फौज, वहां से दाखिल हो रही है, और साथ ही कीव की तरफ अब सबकी निगाहें हैं। आधे से ज्यादा आबादी ने मारियोपोल छोड़ दिया है, और अब हम आपको रणनीति की इस मेज पर लेकर आते हैं जहां कीव की घेराबंदी किस तरीके से जनरल साहब की जा रही है। देखिए, जैसे कल हमने बात की थी, कीव को नॉर्थ से और नॉर्थ ईस्ट से जो है रशिया ने डायरेक्टली अटैक किया है, और नॉर्थ से जो बेलोरसिया के बॉर्डर से चर्नोबल होते हुए जो फोर्सेस गई हैं वो नॉर्थ में इस दिशा में जो इस डायरेक्शन में जो है उनकी लड़ाई चल रही है, भारी यहां पे लड़ाई चल रही है। तो देखिए, यूक्रेन की जो सेना है उसने यहां पर अपने पॉकेट्स तो बना लिए हैं, उसका रेजिस्टेंस तो है, लेकिन कीव को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहीं पर राष्ट्रपति दफ्तर है। और जो नॉर्थ ईस्ट से है उनके सामने ड्नाइपर रिवर है, अगर आप देखें तो वो शायद मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस है। तो नॉर्थ से जो सेना गई है उसका अभी नॉर्थ में अगर आप देखें, जो कल बात चल रही थी, जो एंटोनोव एयरपोर्ट है जो कब्जे में लेने की कोशिश थी, बोरिस्पोल एयरपोर्ट है जिस पर टारगेट बनाया जा रहा है, तो इस एरिया में अभी रशियन फोर्सेस जो पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस है उनको डिस्ट्रॉय कर रही है। और जैसे हमारी स्लाइड के जैसे हमने विजुअल दिखाया था, जो भी जहां भी रेजिस्टेंस है, हाई राइज बिल्डिंग से जहां से दुश्मन फायर कर रहा है उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, आर्टिलरी फायर से, रॉकेट से, और उनको मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ताकि जो एक्सेस है, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, जो सेंटर है यूक्रेन का, उस तक पहुंचने की उस तक पहुंचने का जो इनका ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए जो रास्ते हैं नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ से, वेस्ट से जो डायरेक्शंस हैं उनको क्लियर करके रशियन फोर्सेस फिर अपने मैकेनाइज्ड कॉलम और स्पेशल फोर्सेस पीछे लैंड कर दी होंगी। स्पेशल फोर्सेस के लोग इसमें मेल्ट हो चुके होंगे, जो अपनी जो पहले से जो लोग प्रो रशियन एलिमेंट्स हैं उनके साथ घुल मिल चुके होंगे, और यहां पे अब लड़ाई चलेगी ताकि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो प्रेसिडेंट पैलेस है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन पर निशाना साधा जा सके। अब देखिए, 2 एयरपोर्ट्स यहां पर आप देख रहे हैं। पहले ही दिन जब आक्रमण किया गया था तो मिसाइलों के जरिए इन एयरपोर्ट्स को निशाना बनाने का प्रयास किया गया था। अब समूचे कीव को अगर आप देख लें तो उसके जो फ्रिंज है, उसके जो आसपास के इलाके हैं, वहां तक आक्रमण है। आज सुबह से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें दरअसल उन ध्वस्त इमारतों की है जो कीव की चारों तरफ है। यानी रूस ने जो रणनीति बनाई हुई थी उस पर वो आगे काबिज हो रहा है, कारगर अभी तक तो साबित हो रही है। लेकिन सर, कीव में अर्बन वॉरफेयर की हम बात करते हैं, और एक बार जब वो अर्बन वॉरफेयर की शुरुआत हो जाती है, रूस के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा कि वो जल्द से जल्द खत्म करे इस संघर्ष। बिल्कुल श्वेता, अभी एक यूक्रेन के फेवर में जो बात है, जो कीव का साउथ पोर्शन है, वो बिल्कुल अभी आइसोलेट नहीं है। और जैसे कि राजेश बता रहे थे, यहां अभी तक बिल्कुल शांति है। इसका मतलब रशियन फोर्सेस पूरे कीव को अभी तक आइसोलेट नहीं कर पाई हैं। जब ये क्लोज इन करेंगे और अर्बन वॉरफेयर में सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी, और जो पुतिन कह रहे हैं बार बार, जो पुतिन अपील कर रहे हैं कि हम बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, उस छवि पर दाग पड़ेगा जब अगर
जो हाउस टू हाउस, डोर टू डोर जिसको हम बोलते हैं, और क्लियरेंस जब अर्बन एरिया की होगी, सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी, लड़ाई जब वहां पर पहुंचेगी, उसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसकी राजेश बात कर रहे थे, वो टर्न हो सकती है अगेंस्ट रशिया अगर इसमें देरी कर दी रशिया ने। और ये चेरनोबिल का सिग्निफिकेंस भी जरा बताएं। देखिए, चेरनोबिल का कल भी मैं आपसे जैसे बात कर रहा था, चेरनोबिल एक सबसे बड़ा, इस पूरे में ही नहीं सिर्फ यूरोप में नंबर 2 लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट था, जहां पे 1980s में चेरनोबिल ब्लास्ट हुआ था, जिससे कि बहुत चारों तरफ तबाही हुई थी और बहुत कैजुअलिटीज हुई थी सोवियत यूनियन के टाइम। अब चेरनोबिल जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल यूज करता है। अगर ये किसी तरह से, जो हम बात कर रहे थे, जो फोर्सेस हैं, जो न्यो नाजीज हैं, जो यूक्रेनियन फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उनके हाथ पड़ जाए तो वो यहां से ब्लैकमेल कर सकते थे रशिया को, ग्लोबली ब्लैकमेल हो सकता है। देखिए, वो क्रीमिया का जो इलाका आ जाता है, वो यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा। मारियोपोल का इलाका, वहां से मारियोपोल के इलाके का देखिए, मारियोपोल सबसे बड़ा, सी ऑफ अजोव का मारियोपोल सबसे बड़ा पोर्ट है। ओडेसा यहां सबसे बड़ा पोर्ट है, जो ब्लैक सी से आ रही है। तो रशिया ने ओडेसा ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल है, क्योंकि यहां रशियन पॉपुलेशन काफी है। मारियोपोल को पूरे को अभी वो बम्बार्ड कर रहे हैं ताकि फोर्सेस को यहां होल्ड, जो यूक्रेनियन फोर्सेस है उनको होल्ड किया जा सके। स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है, यूक्रेनियन फोर्सेस को यहां होल्ड करो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करो ताकि यूक्रेनियन फोर्सेस यहां की यहां सरेंडर करें। यूक्रेनियन फोर्सेस को खार्किव और इस एरिया में, अगर आप देखें, या पल्टोवा है बीच में, अगर इसके बीच में जो फोर्सेस हैं उनको आइसोलेट कर दिया जाए, ईस्ट में आइसोलेट कर दिया जाए ताकि वो कीव के डिफेंस के लिए ना आ सके, और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड किया जाए, एक वॉरफेयर जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है उसके तहत इनको यही सरेंडर कराया